ओके, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे माइंडफुलनेस के अंदर जो 5 चीजें हैं, एडवांस माइंडफुलनेस स्किल के अंदर जो 5 चीजें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और जो चौथा चीज था, जो चौथा पॉइंट था, डूइंग व्हाट इज इफेक्टिव, यानी जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको हम कैसे इफेक्टिव बनाएं, उसके बारे में हम कह रहे थे। तो एक एग्जांपल हमने देखा सुपरमार्केट में कैसे कैसे सिचुएशंस होता है, लाइफ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे शॉपिंग करने के बाद पता लगा लंबा क्यू है, फिर हम थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। उस सिचुएशन को, उस लाइफ सिचुएशन को, अच्छा एक चीज और, आप सब लोगों ने अगर नोटिस किया हो, इस ऑथर ने इस बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया है सारा लाइफ सिचुएशन जो है ना, वो रियल टाइम सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन है। ऐसा लगता है आप लोगों को? जी बिल्कुल। यस बिल्कुल लगता है। जो भी सिचुएशन है ना, जो भी लाइफ का इन्होंने जिक्र किया है इवेंट का, वो सारा रियल सिचुएशन होता है। तो उसी तरीके से ये भी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि सुपरमार्केट में बिलिंग के टाइम में हम इरिटेट हो जाते हैं, तो वहां पे कैसे हमें एक्ट करना है, वहां पे हम अपना एक्ट को कैसे इफेक्टिव बनाएं, उसके बारे में उन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो कहते हैं बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट एंड फीलिंग। वहां पे आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग पर जरा गौर करें, माइंडफुल हो जाएं और एक्ट एज इफ, आपको एक्टिंग करना है। हम सबको अब एक्टर और एक्ट्रेस बन जाना है। अवॉइड जजिंग द सिचुएशन ऑफ योर एक्शन, वहां पे हमें सिचुएशन को लेके जज भी नहीं करना। चूज एक्शन दैट इज अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी टू रीच योर गोल, क्योंकि हमारा गोल क्या था? शॉपिंग करके घर आना था। हमारा गोल ये नहीं है कि शॉपिंग करके वहां उलझ जाएं, कि आप कहें बहुत लंबा लाइन है, हम जा रहे हैं जी, हम यहाँ से नहीं किसी और जगह जाएंगे, और फिर वहां भी वही एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो हमारा जो लाइफ का गोल है, मतलब हम जो भी काम करते हैं गोल के लिए करते हैं। हम अगर यहाँ से निकल के कनॉट प्लेस तक जाते हैं तो कुछ काम के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते। तो वो एक गोल है। उसी तरीके से हम जो भी लाइफ में करते हैं, अपने गोल के तरफ थोड़ा ध्यान दे करके, माइंडफुल होकर के, नॉन जजमेंटल होकर के हम उस काम को इफेक्टिव तरीके से करें। इस चैप्टर में यही समझाया गया है। नाउ हाउ टू क्रिएट माइंडफुलनेस रिजीम। हर मोमेंट, जैसा कि मैं बता रहा था कि हर समय माइंडफुल हर कोई नहीं हो सकता, बट अगर हम अपने 24 आवर्स में 1 घंटा 2 घंटा भी माइंडफुल हो जाए ना, तो हमारे लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इस रिजीम को कैसे डेवलप करना है अपने आसपास, इस एनवायरनमेंट को कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में एक टर्म इन्होंने दिया है, फ्लेम। माइंडफुलनेस इज लाइक ए फ्लेम। तो फ्लेम को ही फर्दर इन्होंने एक्सपैंड किया है। वो कहते हैं एफ इज फोकस, एल इज लेट गो, ए इज एक्सेप्टेंस, एम इज माइंड, ई इज इफेक्टिव। So what is F? F is focus. Focus and shift your attention to be mindful of the present moment. में नहीं आ रहा है। Of the present वहाँ moment. बैठ जाओ भूपन के रूम में। इसमें नहीं आ रहा है, ये अडेप्टेबल नहीं है इसमें लगता है। Sister Deepa, I think आपको म्यूट करना पड़ेगा। Okay, I have done it. So mindfulness is like a flame. Flame is what? Focus. Focus and shift your attention. हम इमीडिएट अपना जब वो होता है ना, हम हमेशा तो अनमाइंडफुल ही रहते हैं माइंडफुलनेस, लेकिन जैसे ही हमें ये रियलाइज हुआ कि मुझे माइंडफुल होना है, तो अपना फोकस को शिफ्ट करना है। यानी अनकॉन्शियसली अगर लाइफ लीड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो चलते ही जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं। हम खाना खाते हैं ज्यादातर टाइम अनमाइंडफुल होकर के, अनकॉन्शियसली खाना खाते हैं। पता लगता है हम खा गए, और कहाँ गया कौन खाया पता ही नहीं लगता। तो अपने अटेंशन को शिफ्ट करना है, माइंडफुल हो जाना है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है। ये थोड़ा अफोर्ट, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो शुरू हो जाएगा। एल एल इज लेट गो ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स एंड जजमेंट्स। लेट गो, लेट गो। आया, आने दीजिए, जाने दीजिए। कोई विचार आया, विचार आया और जा गया, आने दीजिए, जाने दीजिए। किसी भी विचार के साथ पकड़ के नहीं बैठना, किसी भी विचार को हमें पकड़ना नहीं है।
इसको ऐसे हम एक कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के से समझें, जैसे कि मान लेते हैं आप खूब ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो जाइए और अपने नीचे का जो ट्रैफिक है उसमें क्या करते हैं, हम नीचे देखते हैं ना, गाड़ी आ रही है जा रही है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आना जाना। उसी तरह अपने विचारों को जरा देखना शुरू कीजिए। आया, उसको जाने दीजिए, आएगा जाएगा जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है ना, वो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, धीरे धीरे आपका जो माइंड का ट्रैफिक वो स्लो हो जाएगा। देन एक्सेप्टेंस, यूज रेडिकल एक्सेप्टेंस टू रिमेन नॉन जजमेंटल। हमें यहाँ पे फिर ऑथर याद दिला रहे हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस। जो भी थॉट आ रहा है एक्सेप्ट करके लेट गो, एक्सेप्ट लेट गो। एम माइंड, यूज वाइज माइंड टू मेक हेल्दी डिसीजन। कुछ अगर लाइफ में डिसीजन आपने लेना है तो आप वाइज माइंड को अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे? इमोशन, रीजन, इन दोनों को आप देखिए, इमोशन क्या आ रहा है, रीजन क्या हो सकता है। कोई भी लाइफ सिचुएशन में क्या इमोशन हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है। जब आप दोनों का एनालाइज करेंगे ना तो आपका वाइज माइंड रोल प्ले करना शुरू कर देगा। E is effective, do what is effective to accomplish the goal। तो ये फ्लेम अगर हम याद रखें वर्ड ना, 5 वर्ड, तो हम अपने आसपास माइंडफुलनेस का रिजीम एक तैयार कर सकते हैं, माइंडफुलनेस का एक एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। 100% माइंडफुलनेस के लिए कोई आपको नहीं कहता, लेकिन माइंडफुलनेस अपने लाइफ में 1 घंटा 2 घंटा भी अगर हम रहें, खास करके उन मोमेंट पे जब हम फ्री हैं, जब हम खाली हैं, तो जब हम इस मोमेंट में अगर हम सीख जाएंगे माइंडफुल होना, तो बाकी एक्टिविटीज करते समय भी हम माइंडफुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस टेक्निक को अप्लाई करके हम, इससे रिलेटेड कई एक्टिविटीज बुक में दी हुई हैं, अगर हम वो सब चीज भी करें ना तो काफी फायदा होगा। नाउ हिंड्रेंसेस, जो माइंडफुल प्रैक्टिस करने में जो आपको डिफिकल्टीज आएंगी, उसके बारे में भी ऑथर ने 5वें टॉपिक में समझाया है कि मेनी पीपल डू नॉट नो that there are some hindrances in mindfulness that are so common that they have been recognized by meditation teachers and practitioners for thousands of years। ये हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है, जो 1000 ईयर से करते आ रहे हैं जो लोग, उनको भी ये परेशानी हुई है। So 5 common hindrances to mindfulness meditation and suggest way you can work skillfully with each one। तो कई तरीके के हिंड्रेंसेज हैं, कई तरीके का प्रॉब्लम आपको सामने आएगा, लेकिन जो 5 जो कॉमन है उसके बारे में ऑथर ने बताया है। फर्स्ट वन इज डिजायर। सो डिजायर रेफर्स टू विश फॉर थिंग्स टू बी डिफरेंट राइट नाउ। जैसे हम बैठेंगे ना माइंडफुल होने के बारे में, जब हम सोचेंगे उसी टाइम आपके मन में कुछ इच्छा आ जाएगा, और वो इच्छा ऐसा होगा कि आपको लगेगा इसी मोमेंट करना है। अच्छा, एक्चुअली एक कॉल आ गया था बीच में ना, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। ऑल राइट, तो हम हिंड्रेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है व्हाइल प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। तो इसके बारे में एक जो 5 सबसे जो 5 कॉमन हिंड्रेंसेस के बारे में ऑथर ने जो जिक्र किया है। नंबर 1, इट इज डिजायर। आप जब माइंडफुल होने का कोशिश करेंगे तो आपके मन में कोई डिजायर आ सकता है, और वो डिजायर इतना, क्योंकि इच्छा जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है ना, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो आपको अपने इंटेलेक्ट को अप्लाई करना, अपने वाइज माइंड को अप्लाई करके, अच्छा ये इसका सॉल्यूशन आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि डिजायर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एवर्जन। एवर्जन मीन्स हैविंग एंगर फॉर और इल will towards what is there, what is here, है ना। ऐसा लगेगा कि हम क्यों बैठे हुए हैं, चाहे हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। देन स्लीपनेस मीन्स जस्ट दैट, फीलिंग स्लीपी, हेवी एंड डल। ऐसा भी होता है जब आप माइंडफुल होने की कोशिश करें,
ज़्यादातर लोगों को नींद आ जाता है, नींद आने लगता है, स्लीपी फील करेंगे, हेवीनेस आएगा, डलनेस हो सकता है। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस क्या है? इज अपोजिट टू स्लीपी। बेचैन हो जाएगा, आपको लगेगा कि उठ के भागें, ये काम कर लें, ये भी पकड़ लें, उनसे भी बात कर लें, उनको भी पूछ लें, ये भी उठा लें, ये भी देख लें। मतलब हर मोमेंट आप चाहेंगे कि आप बेचैनी वाले स्टेट में आ जाएंगे। पांचवा है डाउट। डाउट इज दी दैट इनर वॉइस दैट सेज आई कांट हैंडल दिस, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ये डाउट आ जाएगा आपके मन में। सेल्फ डाउट होता है ना, जब आप कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे डाउट आना शुरू हो जाएगा। और कैसा डाउट होता है? निगेटिव होता है कि मैं ये कर पाऊंगा, ये करने का क्या फायदा है, ये हम क्यों करें, ये करने से ऐसे हो रहा है, इस तरीके का डाउट आना शुरू हो जाए। तो ये हिंड्रेंसेज हैं। हिंड्रेंसेज कई हो सकते हैं, बट ऑथर ने यहाँ सिर्फ 5 हिंड्रेंसेज के बारे में बात किया है। आगे के स्लाइड में बताया है ऑथर ने कि कैसे हम इस हिंड्रेंसेज को, हाउ टू हैंडल दीज हिंड्रेंसेज। तो यू मे फाइंड बेनिफिट इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक सजेशन फॉर ईच हिंड्रेंस। अच्छा, ये सजेशन है, ये ऑथर के द्वारा दिया गया सजेशंस है। आप इन हिंड्रेंसेस को अपने तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। आप उस ऑब्स्टेकल, बेसिकली ये ऑब्स्टेकल्स है ना, आपको माइंडफुल बनना है लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके ऑब्स्टेकल्स आपके सामने रहेंगे, तो उसको कैसे हैंडल करना आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। बट जो ऑथर ने हमें समझाया है उसके लिए क्या कहते हैं, रिकॉल। जब डिजायर वाला जब बात होगा तो कहते हैं रिकॉल दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गेट व्हाट यू डिजायर, यू ऑलवेज वांट मोर। कहते हैं ना, इच्छा कभी खत्म नहीं होता, इच्छा पूरा नहीं होता तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा इच्छा जब पूरा नहीं होता तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा जब पूरा होता है तो लोभ बढ़ता है। ये भी एक टर्म है ना। तो ये कहते हैं रिकॉल दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गेट व्हाट यू डिजायर, यू ऑलवेज वांट मोर। तो इसमें अपने आप को हमें ये समझाना है कि अगर डिजायर होता है तो उसको अपने माइंड से बात करना है, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एम्पावर्ड टॉक करना है कि ओके स्टॉप, इसके बाद करेंगे, 10 मिनट के बाद करेंगे। आपको अपने विल पावर को बीच में लाना पड़ेगा। For aversion, recognize anger and ill will as some of your strongest teacher. ठीक है ना, यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है अपने एंगर और अपने विल पावर को, यहाँ पे वो करना है, और आप खुद ही अपने आप को एक टीचर के रूप में अपने आप से बात करें। और स्लीपलेसनेस, नो इट एज ए पावरफुल कंडीशन दैट डिमांड फॉर योर फुल अटेंशन। जब नींद आए तो आपको फिर अपने उसी स्टेट में वापस लाना है और अपने आप को अफर्म करना है कि यस, हमें थोड़े देर के लिए यहाँ पे अटेंशन चाहिए। फॉर रेस्टलेसनेस, बिसाइड्स मेकिंग इट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू शार्पन योर कॉन्सेंट्रेशन। जब रेस्टलेसनेस का सिचुएशन होता है तो आप ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, फिर अपने विल पावर के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने आप को कहना पड़ेगा कि हम थोड़ा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प मी। फॉर डाउट, स्पेशली व्हेन योर माइंड इज रेसिंग एवरीवेयर, इट कैन हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन इन द प्रेजेंट मोमेंट with some resolve and steadiness. तो जब सेल्फ डाउट हो, सेल्फ नेगेटिव टॉक चलता हो, तो आपको थोड़ा अपना विल पावर के ऊपर, विल पावर को यूज करके उसको कॉन्सेंट्रेट करें और उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करें। इन सब के ना जो वर्क है उसका भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट ऑथर ने दिया हुआ है, उन सबको अप्लाई करके, उन सबको भी अप्लाई करके इस हिंड्रेंसेस को हैंडल किया जा सकता है। तो हमारा ये माइंडफुलनेस का एडवांस माइंडफुलनेस स्किल जो है, ये 5 चीज़ों के बारे में हमें समझाता है। ये हमें करना है, ये हमें बुक में जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो हमें
काम करना है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में समझाया गया और फॉर्मेट दिया गया है। हम अगर उसके ऊपर फिल करना शुरू करें, हम अपने एक्शंस को उसमें लिखना शुरू करें, तो हम माइंडफुलनेस बहुत जल्दी अपने लाइफ में हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द डीबीटी चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट। ये सिंपल एक ओवरव्यू था। इससे आप चैंपियन नहीं हो सकते, इससे हम सब एक्सपर्ट नहीं होंगे। हम जब करेंगे तो हम एक्सपर्ट और चैंपियन होंगे और एक माइंडफुल डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपिस्ट के रूप में जाने जाएंगे। तो किसी ने कुछ कहना है? एनी डाउट, कुछ सजेशन, कुछ डिस्कशन? जी भाई जी, थोड़ा सा ना उसके ऊपर